फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसके रिक्वायर्ड फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो हमने बना लिया है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो एक्सपेंडिचर एंड टू द क्रेडिट साइड इनकम्स आर रिकॉर्डेड। ओके, तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया है। सेकंड है, हमें बैलेंस शीट भी यहाँ पर बनाना पड़ता है। तो जो बैलेंस शीट है, यहाँ पर आपको दो बैलेंस शीट नज़र आ रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, हमें दो टाइप के बैलेंस शीट बनाने हैं। हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट तो बनाना ही है, लेकिन हमने ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पर क्यों बना रहे हैं, इसका एक ही रीज़न है कि अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें कैपिटल फंड की अमाउंट फाइंड आउट करते आती है, जो कैपिटल फंड की अमाउंट हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में चाहिए होती है। तो अभी हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। सिर्फ एक ही बात करना है, जस्ट कीप योर पेन रेडी, बुक रेडी, notebook ready, and just solve with me, so that is why you will understand each and every concept in detail। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। देखो, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसके अंदर दिया होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द सिंपली कैश अकाउंट, कि कितनी रिसिप्ट हुई है और कितना पेमेंट हुआ है ये इसमें रिकॉर्डेड होता है। तो ये कैश अकाउंट है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पर हमें गिवन में होता है। अकाउंट ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब, सातारा की सातारा स्पोर्ट्स क्लब का है ये। तो हम सबसे पहले तो अभी हम लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब। ओके, तो बाद में है यहाँ पर कि इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ओके, सब में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है, लेकिन हम प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर बैलेंस शीट भी बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लिख लेते हैं एज ऑन 31 मार्च 2019, ये होगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर 31 मार्च 2019 है, तो ओपनिंग बैलेंस होगा हमारा 1 अप्रैल 2018। ओके, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वही करंट ईयर का ओपनिंग होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 1 अप्रैल 2018 का ओपनिंग बैलेंस शीट हमने यहाँ पर तैयार कर दिया है। क्लोजिंग बैलेंस शीट भी हमने यहाँ पे बनाया है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब यहाँ पर रेडी कर लिया है। ठीक है, अब सीखते हैं प्रॉब्लम इन डिटेल। पहले तो हम प्रॉब्लम सीख लेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम में यहाँ पर क्या दिया है, देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस से मतलब है लास्ट ईयर के एसेट में आएगा। लास्ट ईयर का एसेट मतलब है क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। ठीक है, 2017-18, अभी ध्यान रखना है कि 18-19 इज द करंट ईयर। ओके, 18-19 करंट ईयर है, तो मतलब यानी 2017-18 ये लास्ट ईयर है, और 2019-20 ये नेक्स्ट ईयर है। ठीक है, तो 2017-18 ये जो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें अभी मिला है, इसका मतलब है पिछले साल आउटस्टैंडिंग इनकम थी। जो आउटस्टैंडिंग इनकम हम असेट में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये पुराने बैलेंस शीट में असेट में रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, ओपनिंग में असेट में रिकॉर्ड करनी है। जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो हमारी इनकम में रिकॉर्ड हो जाएगी, और जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इट मीन्स व्हाट, कि जो हमें एडवांस में मिला है वो हमें लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस आ जाएगी इनकम में। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, एक बात समझ के लो कि अगर सिंपल डोनेशन है तो हमें इनकम में रिकॉर्ड करना है, बट इट इज़ अ स्पेशल डोनेशन बिकॉज दिस इज डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो ऐसा डोनेशन जो है वो लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड होता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये हमारा रिसिप्ट है यहाँ पर, कि हमने पे नहीं किया है, ये स्पोर्ट्स क्लब को मिला है, इसलिए यहाँ पर इसे इनकम में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, फिर है टू सेल ऑफ फर्नीचर, जिसकी बुक वैल्यू थी 8000, लेकिन हमने उसको 4500 में बेचा है। इट मीन्स व्हाट, 3500 हमारा लॉस है। तो लॉस जो होता है वो एक्सपेंसेस साइड में रिकॉर्ड हो जाता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, सैलरीज एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होगी, रेंट एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि जिसमें से 2000 रुपीज़ ये हमने लास्ट ईयर के पे किए हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ एडजस्ट करना होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक टिक मार्क लगा दिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंसेस,
फिक्स डिपॉजिट ये हमारी प्रॉपर्टी है इसलिए असेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी हमारी प्रॉपर्टी है इसलिए सॉरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस हैं एज इंक्लूडिंग ₹500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, कि जिसमें से 500 हमने नेक्स्ट ईयर का पेड किया है, तो ये एडवांस पेड है जो हमें एडजस्ट करना होगा, इसलिए हमने जनरल एक्सपेंसेस पर भी क्या कर दी, टिक कर दिए, बिकॉज देर इज इंफॉर्मेशन गिवन इन द ब्रैकेट दैट 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, स्पोर्ट मटेरियल हमें एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि स्पोर्ट मटेरियल का परचेस है तो ये एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होगा, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन ये एसेट में रिकॉर्ड होगा। क्यों एसेट में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये करंट ईयर का बैंक बैलेंस और करंट ईयर का कैश इन हैंड है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस एक करंट ईयर का है। जैसे ओपनिंग का लास्ट ईयर का होता है वैसे क्लोजिंग का करंट ईयर का होता है। एक बात ध्यान में रखिए, हमने ओपनिंग बैलेंस शीट सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि हमें कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर फिर है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, तो इसके लिए हमने सब्सक्रिप्शन पर टिक लगा दी, लेकिन करंट ईयर है तो 2018 एंड 19 दिस इज द करंट ईयर ऑफ द गिवन सम। ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर अमाउंटेड टू ₹1000। यहाँ पर रेंट भी आउटस्टैंडिंग है तो इसलिए हमें रेंट पर और एक टिक करनी होगी। इट मीन्स वॉट कि रेंट पर 2 एडजस्टमेंट है। ठीक है, एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू इनकम बोलकर ट्रीट करना है, जो हमने ऑलरेडी इनकम में ही हम लिखने वाले हैं, इसलिए इसे फिर से कोई सेपरेट एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों भी बैलेंसेस यहाँ पर दिए हैं, तो स्पोर्ट मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों चीज़ें हमें एडजस्ट करनी होगी। तो वो एडजस्ट करने के लिए हमने स्पोर्ट मटेरियल पर भी 2 टिक लगा दिए, 1 फॉर ओपनिंग स्टॉक एंड 1 फॉर क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो हमने सबसे पहले तो ये पूरी प्रिपरेशन कर ली है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, कहाँ पे उसकी पोस्टिंग होगी। जैसे कि हमने देख लिया है कि ओपनिंग बैलेंसेस जो है लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर का जो है वो सब्सक्रिप्शन इनकम, नेक्स्ट ईयर का लाइबिलिटीज, एंट्रेंस फीस इनकम, डोनेशन लाइबिलिटी, बिल्डिंग फंड का इसलिए इंटरेस्ट इनकम, सेल ऑफ फर्नीचर 8000 एंड 4500 का डिफरेंस यानी एक्सपेंसेस। यहाँ पर भी कौन से एक्सपेंसेस से कौन से एसेट से हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। साथ ही साथ जो जो भी पॉइंट्स पर एडजस्टमेंट थी वो सब पॉइंट्स को हमने टिक मार्क लगाकर कंप्लीट प्रिपरेशन कर ली है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ओके, अब सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज कैश इन हैंड 4500 एंड कैश एट बैंक 12000। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है कि कैश इन हैंड दैट इज 4500, कैश एट बैंक दैट इज 12000। जैसे कि मैंने बताया था कि ओपनिंग बैलेंसेस ये ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो गए, क्योंकि जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वही करंट ईयर का ओपनिंग होगा, इसलिए ये लास्ट ईयर असेट या फिर ओपनिंग बैलेंस शीट का असेट एक ही चीज़ है जिसमें हमने कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को हमने रिकॉर्ड कर दिया। जो 2017-18 का 4000 सब्सक्रिप्शन हमें अभी रिसीव्ड है, अभी हमें मिला है, वो करंट ईयर में मिला है। इट मीन्स व्हाट कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, तो आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब यानी क्या, इनकम जो आना बाकी है। ठीक है, इनकम टू बी रिसीवेबल वो हमारी कहाँ पर रिकॉर्ड होगी, असेट में रिकॉर्ड होगी। इसलिए लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो लास्ट ईयर के असेट में हम क्या कर देंगे, उसे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का था हमने लास्ट ईयर में रिकॉर्ड कर दिया, दैट इज 4000। ओके, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो हमारा इनकम में रिकॉर्ड हो जाएगा, तो हम इसे इनकम में रिकॉर्ड करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दैट इज 44500। ओके, जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है दैट इज द एडवांस सब्सक्रिप्शन जो स्पोर्ट्स क्लब के ऊपर एज अ लाइबिलिटी अभी ट्रीट होगा, तो वो 3500 हम अभी लाइबिलिटीज़ में यानी करंट ईयर के लाइबिलिटीज़ में हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे, दैट इज एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दैट इज 3500। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि एंट्रेंस फीस
जो इनकम में हमें रिकॉर्ड करनी है दैट इज़ 8,000। अब जैसे कि सब्सक्रिप्शन पर एडजस्टमेंट है तो इसके लिए हम थोड़ी जगह उसके लिए नीचे छोड़ देंगे और फिर हम रिकॉर्ड करेंगे बाय एंट्रेंस फीस दैट इज़ 8,000। नेक्स्ट पॉइंट है टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। मैंने जैसे बताया स्पेशल डोनेशन है तो ये लाइबिलिटी में रिकॉर्ड हो जाएगा दैट इज 70,000। तो स्पेशल डोनेशन रिकॉर्ड इज डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड दैट इज 70,000। ओके, देन नेक्स्ट इंटरेस्ट है जो हमारा इनकम साइड में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि रिसिप्ट है हमारी, मतलब इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड हुआ है तो ये हमारी इनकम है, इसलिए यहाँ पर बाय इंटरेस्ट दैट इज 600। ओके, नेक्स्ट है टू सेल ऑफ फर्नीचर। बुक वैल्यू जिसकी 8,000 थी, 8,000 का फर्नीचर हमने ये साल सेल कर दिया। कितने में सेल किया है? 4,500 में सेल किया है। मतलब 8,000 का फर्नीचर जब हमने 4,500 रुपीज़ में सेल आउट कर दिया तो 3,500 रुपीज़ हमें लॉस रिकॉर्ड करना है। देखिए यहाँ पर हम लॉस रिकॉर्ड करेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दैट इज़ 3,500। हाँ, पर ये पॉइंट से हमें एक चीज़ ध्यान में आती है कि हमारे पास में पहले 8,000 का फर्नीचर था, तो मतलब यानी वो हमारे पिछले साल में, मतलब यानी ओपनिंग में हमारे पास में फर्नीचर था कितने का? 8,000 का, जो हमने सेल कर दिया, इसलिए अभी वो क्लोजिंग में नहीं है। ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ओपनिंग में हमें फर्नीचर रिकॉर्ड करना होगा 8,000, जो हमने सेल कर दिया था 4,500 में, जिसका हमने लॉस रिकॉर्ड कर दिया है टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दैट इज 3,500। नेक्स्ट देखिए रिसिप्ट साइड तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शुरू करते हैं पेमेंट साइड। तो सैलरीज है 5,000, तो सैलरीज को हम लिख लेंगे 5,000। ओके, टू सैलरीज 5,000, नो एडजस्टमेंट, सो डायरेक्ट आउटर कॉलम। देन नेक्स्ट है रेंट। रेंट कितना है? 5,000। लेकिन यहाँ पर रेंट के बारे में एक चीज़ बताइए कि इसमें से 2,000 रुपीज़ हमने लास्ट ईयर का रिकॉर्ड किया है, लास्ट ईयर का पे किया है। मतलब हमने 5,000 रुपीज़ का हमारा पेमेंट है, हमने टोटल 5,000 रुपीज़ रेंट दिया है, लेकिन जिसमें से 2,000 है लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस था। इट मीन्स करंट ईयर के एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज़ रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टू रेंट दैट इज़ 5,000, जिसमें से लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम 2,000 माइनस करने के बाद में 3,000 रुपीज़ रह जाएगा। स्टिल हमने ये अमाउंट इनर में इसलिए लिखी है क्योंकि इसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है, जिसके अंदर से हमने अभी सिर्फ एक एडजस्टमेंट यहाँ पर की है। ठीक है, तो ये जो लास्ट ईयर का पेमेंट करना बाकी था, तो लास्ट ईयर का जो पेमेंट करना बाकी था, तो मतलब मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये ओपनिंग में लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड होंगे। जो लास्ट ईयर के 2,000 रुपीज़ पे करना बाकी थे, ऐसा उसका मीनिंग है, जो हमने करंट ईयर में पे किए, तो लास्ट ईयर में वो क्या थे? लाइबिलिटीज़ थे। इसका सिंपल मीनिंग ये निकलता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंसेस है 1,450। ठीक है, अभी हम रिकॉर्ड कर देंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,450, नो एडजस्टमेंट, सो आउटर कॉलम। देन नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड असेट दैट इज 60,000। ओके, तो फिक्स असेट कितनी है हमारी, सॉरी फिक्स डिपॉजिट कितना है? 60,000। तो फिक्स डिपॉजिट 60,000 हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। देखो बाय फिक्स डिपॉजिट जो है हमारा असेट साइड में फिक्स डिपॉजिट आएगा, देयर विल नॉट बी एनी टू बाय बिकॉज एक स्टेटमेंट है, तो 60,000। ओके, देन नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 750, दैट विल बी ऑल्सो रिकॉर्डेड टू द एक्सपेंसेस साइड। तो यहाँ पर लिख दो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, तो ये देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दैट इज 750। फिर है जनरल एक्सपेंसेस दैट इज 5,500। ओके, जनरल एक्सपेंसेस 5,500 है, पर साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि 500 हमने नेक्स्ट ईयर के पे किए हैं। इट मीन्स व्हाट कि ये प्रीपेड है। ओके, तो हमें वैसा ही रिकॉर्डिंग करना है एज इट इज एक्सपेंसेस, सो इट विल बी रिकॉर्डेड टू द एक्सपेंसेस साइड, एक्सपेंडिचर साइड, पर इसमें से हमने 500 नेक्स्ट ईयर के पे किए हैं। इट मीन्स इट इज़ प्रीपेड 500, तो यहाँ पर हम 5,000 लिख लेंगे। ठीक है,
तो ये 500 रुपीज़ दैट इज़ प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, दैट विल बी रिकॉर्डेड टू द असेट साइड 500, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस इट मीन्स व्हाट, पेड इन एडवांस, दैट इज द असेट टू ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर है स्पोर्ट मटेरियल परचेज जो हम एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर देंगे 40,000। ओके, तो यहाँ पर हमने स्पोर्ट मटेरियल परचेज रिकॉर्ड कर दिया है 40,000 रुपीज़ का। फिर नेक्स्ट है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस है ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में आ जाएगा, दैट इज़ 8,900 एंड 25,000। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है क्लोजिंग बैलेंस का कैश इन हैंड 8,900 और कैश एट बैंक दैट इज़ 25,000। ओके, अब हमारी पूरी पेमेंट्स भी ठीक से रिकॉर्ड हो चुकी है, हमने सब पॉइंट्स का पोस्टिंग कंप्लीटली कर दिया है। अब देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज़ ₹4,500 कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है हमारा करंट ईयर का वो है 4,500 कि ये आना बाकी है अभी। ठीक है, तो दिस इज़ द आउटस्टैंडिंग इनकम बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज़ आवर इनकम, रिसिप्ट साइड में तो हमारा इनकम है, इसलिए देखो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500, यहाँ पर आ जाएंगे 49,000। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि 44,500 ये हमको रिसीव्ड हो चुके हैं, 4,500 ये हमें रिसीव होने वाले हैं। इट मीन्स व्हाट, 49,000 ये हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम है, बट 4,500 इज स्टिल टू बी रिसीव्ड, ये अभी हमें मिलने वाले हैं, अभी तक हमारा कलेक्ट नहीं हुआ है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम है, इसलिए हम इसे असेट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज 4,500। देन नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर अमाउंटेड टू ₹1,000 कि जो रेंट है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1,000। हमें जैसे ही पता है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000 रुपीज़ हम ऐड कर देंगे। इट मीन्स व्हाट, आवर टोटल एक्सपेंडिचर फॉर करंट ईयर दैट इज़ 4,000। ठीक है, और इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो लाइबिलिटी में आ जाएगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट के 1,000 रुपीज़। ओके, थोड़ा सा समझ के लो रेंट के पॉइंट को। हमने एक्चुअल पेमेंट 5,000 किया है जिसमें से 2,000 लास्ट ईयर का बैलेंस था, मतलब लास्ट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो लास्ट ईयर के लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड हो गए, मतलब 3,000 रुपीज़ ये करंट ईयर का हमने पेमेंट किया है, लेकिन अभी भी 1,000 करंट ईयर का करना बाकी है, इसलिए हमने 1,000 ऐड कर दिए और वो 1,000 रुपीज़ हमने कहाँ पर लिए, लाइबिलिटीज़ में लिए। तो यहाँ पर मतलब यानी 4,000 रुपीज़ आउटर में आ चुके हैं। तो रेंट का करंट ईयर एक्सपेंडिचर है 4,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर है 1,000 जो कि अभी पे करना बाकी है। ठीक है, देखो फिर है एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू इनकम। तो ये एक सिंपली इन्फॉर्मेशन है कि एंट्रेंस फीस को इनकम बोलकर ट्रीट कर दीजिए। तो एंट्रेंस फीस को हमने ऐसे भी इनकम में ही लिखा है, तो ये एडजस्टमेंट का हमें कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, फिर है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। तो 1 अप्रैल 2018 का जो स्टॉक है वो है 6,000 और 31 मार्च 2019 का जो है वो है 14,000। तो स्पोर्ट मटेरियल का जो मतलब मैंने यहाँ पर ओपनिंग है 6,000 और क्लोजिंग है 14,000, जो हमें क्या करना है अभी रिकॉर्ड करना है। तो ओपनिंग का 6,000 सबसे पहले हम रिकॉर्ड कर लेंगे, जैसे कि ओपनिंग का स्टॉक हम इसमें ऐड कर देंगे, दैट वाज द 6,000। ओके, तो ये हो चुकी है 46,000। ध्यान रखिए पहले हमारे पास में स्पोर्ट मटेरियल का स्टॉक था 6,000, करंट ईयर में हमने परचेस किया 40,000, इट मीन्स टोटल स्टॉक हमारे पास में हो चुका था, टोटल स्पोर्ट मटेरियल हमारे पास में 46,000 का हुआ था। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट में रिकॉर्ड हो जाएंगे क्योंकि पीछे हमारा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल था वो था 6,000 का। ठीक है, और अभी बाद में है 31 मार्च 2019 14,000 का कि जो अभी हमारे पास में बचा है। ठीक है, तो जो क्लोजिंग है वो माइनस हो जाएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक दैट इज़ 14,000 और बाहर आ जाएंगे यहाँ पर 32,000 टू द आउटर कॉलम। ध्यान में रखिए 40,000 का हमने परचेस किया है,
6,000 का हमारे पास में पिछला बाकी था, तो हमारे पास में 46,000 का मटेरियल हो चुका था, जिसमें से 14,000 का भी बैलेंस है। इट मीन्स व्हाट कि 32,000 का स्पेंड हुआ है, इतना खर्चा हो गया है, इतना हम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। और ये 14,000 रुपीज़ हम स्पोर्ट मटेरियल के यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। दैट इज़ द स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 14,000। ओके, तो इस तरीके से अभी हमारा पूरा इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी सब चीज़ें बन चुकी हैं। अब सबसे पहले तो हम कैपिटल फंड फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि ओपनिंग बैलेंस शीट हमने कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए बनाया है। इफ़ द कैपिटल फंड इज़ गिवन इन द सम, तो हमें ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। देर इज़ नो नीड टू मेक द ओपनिंग बैलेंस शीट, बट इन दिस सम एज द कैपिटल फंड इज़ नॉट गिवन, इसलिए हम इसे यहाँ पर बना रहे हैं। तो बनाया है, तो देखो जैसे कि असेट्स की टोटल यहाँ पर 34,500, जिसमें से 34,500 में से अगर 2,000 माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पर बचेगा 32,500। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है इट इज़ कॉल्ड कैपिटल फंड। कैपिटल फंड जो कि हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, 34,500 इज़ द असेट। तो 34,500 असेट्स, तो 34,500 असेट्स में से लाइबिलिटी अगर हम माइनस करते तो कैपिटल बचता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कैपिटल इज़ द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज। तो ये 32,500 ये हमने कैपिटल फंड फाइंड आउट कर लिया है, जो अभी हमारे लाइबिलिटीज़ में हम रिकॉर्ड कर लेंगे, दैट इज़ 32,500। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें इनकम है हमारी 49,000, 8,000 और 600, जबकि हमारा लॉस डेबिट साइड है हमारी 3,500, 5,000, 4,000, 1,450, 750, 5,000, 32,000। तो अगर हम इसकी टोटल करें तो टोटल से हमें यह पता चलता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस है 57,600, क्योंकि मतलब मैंने क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, तो हम 57,600 दोनों साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पर रिकॉर्ड करने के बाद में 57,600 में से जैसे ही ये पूरे एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट बचता है, सरप्लस बचता है, क्योंकि ये अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, तो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है, यहाँ पर होता है सरप्लस या डिफिसिट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का सरप्लस है 5,900, जो हमने 57,600 में से यहाँ तक मतलब फ्रॉम 3,500 टू 32,000 ये सब एक्सपेंसेस हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर है सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। ये सरप्लस हम क्या कर देंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। दैट इज सरप्लस कितना है हमारा 5,900, तो यहाँ पर आ चुके हैं 38,400। अब ये 38,400 आउटर कॉलम में कैपिटल फंड के आने के बाद में जस्ट हमारी लास्ट स्टेप है कि हमें बैलेंस शीट टैली करना है। तो जस्ट आफ्टर टोटलिंग द असेट साइड वी गॉट 1,12,900 and after totaling the liability side we got 1,12,900। तो सिंपली ये टैली हो चुका है। तो दिस इज़ हाउ अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज सॉल्व। आप लोग नोटबुक लेकर पेन लेकर साथ में ही सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।